हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम मेंस क्रॉस पॉकेट फिटिंग पैंट कटिंग किस तरह की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में मेंस फिटिंग पैंट कटिंग काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले, तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। हमारे पैंट की जो लंबाई है वो 40 इंच है, कमर 29 इंच है, सीट बेसिकली 35.5 इंच है, जांग 22 इंच है, घुटना 16.5 इंच है और मोरी 16 इंच है। आप पहले इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर ले ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे और आप किसी भी स्टेप को मिस नहीं करें। इसलिए आप पहले जो मेजरमेंट है उसे नोट डाउन कर ले। सबसे पहले हमें डिफेक्टिव कपड़े को अलग निकालना है, रेशेदार कपड़े को। तो इस तरह से हमने पहले एक मार्किंग कर लेना है। मोरी में दबने के लिए हमें 2.5 इंच कपड़ा लेना है, तो 2.5 इंच कपड़ा हम यहाँ पे लेते हैं। यदि आपके पास कपड़ा कम हो तो 2 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए 2.5 इंच कपड़ा हमें यहाँ पर ले लेना है और इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। चलिए हमारे पेंट की जो लंबाई है वो 40 इंच है और आधा इंच सिलाई में दबेगा, इसलिए बेसिकली हमने 40.5 इंच पे एक मार्किंग की है। देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हम 1.5 इंच का बेल्ट लगाने वाले हैं पेंट में, तो हमें एक मार्किंग 1.25 इंच पे और एक मार्किंग 1.5 इंच पे लेना है। जो 1.5 इंच की मार्किंग वो हम लटक के लिए ले रहे हैं। देखिए किस तरह लटक ली जाएगी, आप पहले से ध्यान से वॉच कीजिए। हमारी सीट कितनी है, 35.5 है। 35.5 को 4 से डिवाइड करते तो 9 में एक सूत कम आया। देखिए तो 9 इंच हमने यहाँ पे जो 1.5 इंच का मार्क है वहां से 9 इंच पे एक मार्किंग यहाँ पे की। देखिए इस तरह से। यदि हमारी लटक हम यहाँ पे देखें तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ हो चुकी है और 9 इंच यहाँ पे हमने ली है, तो 10.5 इंच यहाँ पे हमारी लटक आई है। यदि कस्टमर को थोड़ा ढीला चाहिए तो आप इसे थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, यदि कस्टमर को नीचे बांधना है तो आप इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। चलिए अब घुटने की मार्किंग लेना। नीचे 30 इंच कपड़ा बचा है, 30 का आधा किया तो 15 इंच और 15 में 5 इंच कम किया तो 10 इंच पे हमें यहाँ पे घुटने की मार्किंग। देखिए 30 इंच है, 30 का आधा 15 और 15 में से 5 इंच हमने ऊपर लिया है, तो 10 इंच पे घुटने की मार्किंग करना है। सभी मार्किंग को हमें इस तरह से मिला लेना है। देखिए इस हम दो मार्किंग इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम स्केल से लाइन खींचे तो सीधी लाइन आना चाहिए। देखिए ये बेल्ट की 1.25 इंच पे हमने लाइन ली है, ये 10.5 इंच पे हमने बेसिकली लाइन ली है। जो लटक होने वाली है घुटने के लिए हमने यहाँ पे मार्किंग ली है, तो ये हमारी घुटने की मार्किंग भी हो चुकी है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से वॉच कीजिए। हमारी जांग कितनी है, 22 इंच है। 22 को यदि हम 2 से डिवाइड करते तो बेसिकली 22 को 2 से डिवाइड तो 11 इंच आया। देखिए 11 इंच हमें यहाँ पे लेना है, बट हमें यहाँ पे थोड़ा 1/4 इंच आगे की तरफ लेना होगा ताकि जब हम इसमें शेप देंगे तो आसानी से आ सके। देखिए 1/4 इंच हम पहले इधर कर लेते हैं और यहाँ पे 11 इंच पे मार्किंग कर ली है। हमें 1/4 इंच आगे की तरफ लेना है। देखिए इस तरह से। देखिए कोर से 1/4 इंच हमने इधर लिया है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम 11 का आधा करते तो 5.5 इंच आया सेंटर निकालने के लिए, तो 5.5 इंच पे एक मार्किंग कर ली है। यहाँ पे हमें 1.25 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग करना है, तो 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्किंग की है। आप ध्यान से वॉच कीजिए, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। देखिए कोर से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, 5.5 इंच हमारी जांग की है और 1/4 इंच उधर दबा हुआ है, तो 6.25 इंच है। तो 6.25 इंच पे हमें यहाँ भी मार्किंग कर लेना है इस तरह से, और मोरी में भी 6.25 इंच की यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेना है इस तरह से। यह हमारा सेंटर निकल चुका है सभी जगह से। यह हमने सेंटर निकालने के लिए किया है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप ने मिस नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से हमारा सेंटर निकल आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा, अब यहाँ पे हमारा जो बेसिकली जो घुटने की चौड़ाई है 16.5 है। 16.5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 8.25 इंच आया। 8.25 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 और 1 सूद आया, तो 4 और 1 सूद पे हमें मार्किंग कर लेना। 16.5 इंच हमारा घुटना है, तो देखिए 8.5 टोटल लेना था, तो 8.5 को हमने आधा किया तो 4 और 1 सूद दोनों तरफ हमें एक मार्किंग कर लेना है। मोरी हमारी 16 है, तो 16 का आधा कितना हुआ, 8। 8 को 2 तरफ बांटना है तो 4-4 इंच पे हमें इस तरह सेंटर से मार्किंग कर लेना है इस तरह से। तो ये नीचे की मार्किंग हमारी कंप्लीट हुई। अब घुटने से जो मोरी तक की बेसिकली यहाँ पे हमें सीधे स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देना है। तो चलिए इसे सीधे स्केल की सहायता से हम पहले मिला लेते हैं। आप किसी भी स्टेप को मिस नहीं कीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इसे भी सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है हमें। अब ऊपर किस तरह शेप दिया जाएगा यह हम समझ लेते हैं। इसे हमें राउंड स्केल की सहायता से लेना है। देखिए इस तरह से। और जो अंदर हमने मार्किंग की है कोर के पास, उससे मिलाते हुए यहाँ पे शेप देना है। जब हम फाइनल शेप देंगे तो यहाँ पे हमारा जो शेप आएगा प्रॉपर आएगा। अभी थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है, देखिए इस तरह से।
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वह भी हम समझेंगे, ताकि हमारी पेंट की फिटिंग अच्छे से बैठ सके। यहाँ पर भी हमें राउंड स्केल की सहायता से घुटने से तो ऊपर तक, यहाँ तक लटकते के मार्क तक यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है। यह हमारी नीचे की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हुई। आप किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए, हमारी बेसिकली कमर कितनी है, उससे पहले हम इसे सीधे स्केल की सहायता से यदि मिलाते तो इस तरह से मिलेगा, बट हमें पहले सीधे स्केल की सहायता से मार्क कर लेना है। और इससे आधा इंच अंदर की तरफ, फिटिंग पेंट है इसलिए हम आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से ले रहे हैं। तो आधा इंच अंदर की तरफ लेके इस तरह से फलाई के लिए शेप दे देना है। इस तरह शेप दिया हमने। हमारी जो कमर है वो 29 इंच है। देखिए, अब यहाँ पे कमर की मार्किंग किस तरह की समझ लेते हैं। देखिए, 29 को 4 से यदि हम डिवाइड करते तो 7.25 इंच आया। 7.25 प्लस 0.25 इंच हमारा कपड़े में दोनों तरफ सिलाई में दबेगा, तो हमने यहाँ पे 8 इंच ले लेना है। देखिए, इस तरह से 7.25 हमारा कमर का आया, प्लस 0.25 इंच हमारा दोनों तरफ सिलाई में दबेगा। और इसे जो बाहर वाला मार्क है उससे मिलाते हुए इस तरह से दे देना है। जो पॉकेट होने वाला है वो 2.25 इंच पे होने वाला है इस तरफ से, और नीचे से 7.25 इंच का हम पॉकेट ले रहे हैं। इस तरह से आप किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखिए। इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। अब देखिए, जो हमने ज्यादा लिया था उसे यहाँ पे शेप किस तरह देना है। देखिए, यहाँ से हमारी जो अंदर वाली लाइन थी उससे मिलाते हुए स्केल की सहायता से कर देना है, ताकि जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर शेप आ जाएगा। देखिए, इस तरह से। इसलिए हमने, और यहाँ पर हमें थोड़ा ऊपर की तरफ मार्किंग करना है और इस तरफ से थोड़ा नीचे की तरफ हमें नीचे झुकते हुए यहाँ पे मार्किंग करना है इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। चलिए, जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है। और ध्यान रखना है, किसी भी स्टेप को हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि हर एक स्टेप का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो यदि यहाँ पे भी थोड़ा डाउट हो तो आप वीडियो को वहां पर पॉज करके देखिए, और फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। बट किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है, हर एक स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस तरह से हमें, जिस तरह हमने मार्किंग की है उसी तरह से यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी फ्रंट की कटिंग कंप्लीट होती है। चलिए, अब बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए, कपड़े को हमें इस तरह से पहले बिछा लेना है। देखिए, इस तरह से। अब हमें फ्रंट को बैक पर किस तरह से रखना है ये हम समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बैक को काटने के लिए फ्रंट को किस तरह से रखा जाता है। यहाँ पर हमें फिटिंग पेंट काटना है, तो जो बैक कटेगी वो 2.5 इंच हम बड़ी काटने वाले हैं। नॉर्मली जो फिट लूज पेंट होती है वहाँ पे 3.25 इंच या 3 इंच लेते हैं। नीचे से हमें 1.5 इंच लेना है, यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है, और यहाँ से हमें 1.5 इंच। बेसिकली कपड़ा यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच ऊपर बचना चाहिए। यहाँ पे फिटिंग पेंट है तो 2.5 इंच यहाँ से हमारा बैक होने वाला है, जो 2.5 इंच बड़ा कटने वाला है या चौड़ा कटने वाला है। चलिए, इस तरह से हमें पहले जमा लेना है। मोड़ी से 1.5 इंच, ऊपर से 1.5 इंच और चौड़ाई में 2.5 इंच। यदि लूज पेंट होती तो हमें 3.25 या 3 भी करना पड़ सकता था। देखिए, इसे थोड़ा नीचे की तरफ होते हुए एक मार्किंग कर लेना है। इसे सीधे स्केल की सहायता से मार्किंग कर लेना है। देखिए, इसे भी सीधे स्केल की सहायता से हम मिला रहे हैं। आपको किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर हमें 2.5 इंच चौड़ाई देना है, फिटिंग पेंट है तो यहाँ पर 2.25 इंच देना है। ये देखिए, घुटने से हमें 2.25 इंच देना है, तो 2.25 इंच दे दी। मोरी से हमें 1.5 इंच देना है, ये हमेशा हम 1.5 इंच ही देते हैं। और घुटने से जो मोरी की मार्किंग है उसे सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है इस तरह से। चलिए, और यहाँ पे ऊपर हमें इस राउंड स्केल की सहायता से इस तरह से शेप देना है। देखिए, इस तरह से किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वॉच कीजिए। चलिए, बेसिकली जो बैक होती है फिटिंग पेंट में 1 इंच बड़ी कटती है, जो डबल प्लेट होती है उसमें छोटी कटती है। यहाँ पर हमें क्या होगा, 1 इंच हमारे बैक बड़ा कटेगा। देखिए, इस तरह से। और हमने एक मार्क पहले कर लिया है, देखिए इस तरह से। और जो हमने मार्किंग की है 1 इंच की, उसे बेसिकली जो बेसिकली यहाँ पे जो लटक वाली मार्क है उससे मिलाते हुए इसे इस तरह से मिला देना है। देखिए, हमने मिला दिया है। यहाँ पर हमें 1.5 इंच बेसिकली बैक बड़ी कटने वाली है, तो 1.5 इंच के ऊपर हमें राउंड स्केल के सहायता से मिला देना है उस मार्क को। देखिए, इस तरह से मिला दिया है हमने। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होता है,
तो देखिए हमारी जो कमर है 29 है, 29 को 4 से डिवाइड किया तो 7.25 इंच आया, 7.25 इंच आया प्लस आधा इंच हमारा सिलाई में दबेगा, तो कमर को 4 से किया तो 7.25 प्लस आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 7.25 और 1 इंच हमारा शल आएगा तो 7.25। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर हमें देखा जाए तो 9.25 इंच पे एक मार्किंग करना है, तो 9.25 इंच पे हम एक मार्किंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी जो शीट है वो 35.5 है, 35.5 को यदि हम 4 से डिवाइड किया करते तो 9 में एक सूत कम आता है, प्लस 1 इंच हमें यहाँ पे ज़्यादा लेना होता है, तो 10 में एक सूत कम लेना है। सबसे पहले शीट को 4 से डिवाइड किया तो हमारा 9 में एक सूत कम आया और 1 इंच हमें यहाँ पे ज़्यादा लेना होता है, तो 10 में एक सूत कम पे इस तरह से मार्किंग कर देना है। देखिए हर एक स्टेप को आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए ये हमारी शीट की मार्किंग हो गई है, इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देना है। तो चलिए इसे हम सीधे स्केल की सहायता से पहले मिला लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हम इस तरह से शेप दे देते हैं। यह हमारी सिलाई के लिए मार्किंग हुई है, यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। नॉर्मली हम पीछे पेंट के लिए लूजिंग रखने के लिए हम 2 से 2.5 इंच कपड़ा रखते हैं, ताकि हमें कमर को कम ज़्यादा करना हो तो हम कर सकते हैं। नॉर्मली 2 से 2.25 इंच कपड़ा होता है, तो हम यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारी फाइनल कटिंग यहाँ से होगी। तो यहाँ पे हमें 2 से 2.5 इंच कपड़ा बच चुका है। तो ये हमारी पेंट की पूरी तरह से यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हुई है। अब इसकी हम सिंपल सी कटिंग कर लेना है, आपको किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। चलिए जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से सिंपल हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। कटिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए। यदि कोई भी स्टेप मिस होती है तो आप वीडियो को वहाँ पर पॉज करके देखिए, आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आ जाएगी। और इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और यदि आप और भी कटिंग स्टिचिंग, शर्ट कटिंग स्टिचिंग, पैंट कटिंग स्टिचिंग और भी यदि बेसिकली लेडीज कटिंग स्टिचिंग भी यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आगे चल के हम इस चैनल पे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए इस तरह से हमारी जो पेंट कटिंग थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे चलकर हम इसके स्टिचिंग के ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द बनाने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।